कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2, जिसमें 2.1 प्रश्नावली में हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में हम क्या देख रखा है उसमें कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर p कोष्टक x का ग्राफ दिया है। इसने ग्राफ दिए हैं तो हमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें इनमें px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसने पहला ग्राफ दे रखा है जिसमें देखें यह x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है, लेकिन हमें px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें जो px यानी x अक्ष पर जो बिंदु काटेगा वही हमारे शून्य होगा। तो यहाँ पर देखें x अक्ष पर कोई शून्य काट रहा है तो यहाँ पर p इसका शून्य को 0 होगा, इसका शून्य का 0 होगा क्योंकि ये काट नहीं रहा। यहाँ पर देखें x अक्ष पर कितने पॉइंट कट रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट कट रहा है तो इसके शून्य कितने हो गए, एक शून्य का हो गया, शून्य को हो गया इसका एक। इसी प्रकार इसका तीसरा देखते हैं ग्राफ। इसमें तीसरे ग्राफ में कितने पॉइंट पर काट रहा है, तो यहाँ पर देखें ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। तो इसके शून्य के हमारे पास हो गए 3 शून्य हो गए, 3 शून्य हो गए। यहाँ पर बहुत सिंपल ग्राफ दे रखे हैं, हमें x अक्ष पर ज्ञात करना है। तो इससे आगे वाले और ग्राफ देखते हैं। इसमें भी देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या x अक्ष पर कितने पॉइंट काट रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो ये हमारा शून्य किसके कितने हो गए, शून्य किसके 2 हो गए क्योंकि 2 पॉइंट पर काट रहे हैं, शून्य किसके 2 हो गए। यहाँ देखें इसमें शून्य कितने हैं, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यह 4 जगह काट रहा है x अक्ष पर। तो इसके शून्य के हो गए हमारे पास 4 शून्य को हो गए, कितने हो गए, 4 शून्य को हो गए। इसी प्रकार इसका लास्ट देखते हैं पहले क्वेश्चन का। इसमें देखे उसने क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा खटन कर दिया है। तो उसमें क्या है, एक पॉइंट तो ये होगा लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है, तो ये एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गए। इसी प्रकार ये 3 पॉइंट हो गए, तो इसके शून्य को हो गए हमारे पास 3 हो गए। ऐसे सिंपल है बहुत। एक y अक्ष पर पूछता तो हमें y अक्ष के शून्य कर लेते, और जो x अक्ष के पूछ रहा है तो हमें x अक्ष के शून्य निकालने हैं बस। इसमें इस उदाहरण भी देखते हैं। इसका उदाहरण में भी हमें px के शून्य ज्ञात करने की बोला है, तो px यानी x अक्ष पर भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखें x अक्ष पर कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो इसका शून्य कितना होगा, शून्यांक 1 ही होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है। ऐसी क्वेश्चन हो गए पूरे मैथ में तो आपके 100 में 100 क्वेश्चन नंबर आएंगे। तो बहुत अच्छे सवाल हैं, तो ये एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं, तो x अक्ष पर कितना काट रहा है, 1 पॉइंट और जी 2 पॉइंट, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे इसके। बहुत आंख मीच के कर दे हुए आप इनको, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार यहाँ पर x अक्ष पर देखते तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और ये 3, तो शून्य 3 हो गए। आपको एकदम देखते कैसे ही आपको मालूम चल रहा होगा कैसे शून्यांक निकल रहे हैं, कितने इसके शून्यांक हो जाएंगे। यहाँ पर देखें 1 है तो इसका शून्यांक 1 हो जाएगा, 1। और यहाँ पर देखें यह सिर्फ इससे टच हो रहा है, तो टच हो रहा है तो 1 ही होगा, इसका शून्यांक कितने हो जाएगा, 1, शून्यांक 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें देखें इसके शून्यांक 1, 2, 3, 4, इसके भी शून्यांक 4 हो गए, शून्यांक कितने होंगे, 4। यह बहुत ही सिंपल प्रश्नावली थी। इसमें ग्राफ थे जिसमें x अक्ष की पूछा है, लेकिन हमें y अक्ष के निकालने होते तो y अक्ष के निकाल देते। तो हम y अक्ष पे यहाँ पर देखें इसका 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है y अक्ष पर। बहुत सिंपल है। तो आपको ऐसी वीडियो लगातार लेने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।